सच्चाई है देश की राजधानी और एनसीआर की। दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव में 3 दिन में 3 वारदात हुई हैं। देश के सबसे बड़े महानगर को एक बार फिर इन वारदातों ने शर्मसार कर दिया है। वारदात के बाद दिल्ली एनसीआर की पुलिस सख्ते में है और लाखों लोग दहशत में। डराती है दिल्ली, दहलाता है एनसीआर। कुछ और कहने की जरूरत नहीं। ये 3 तस्वीरें बताती हैं कि दिल्ली एनसीआर में महिलाओं का बाइज्जत जीना कितना मुश्किल है। कितना मुश्किल है देश के सबसे बड़े महानगर में अपनी अस्मत बचाना। वाकई किसी बेबस और मजबूर के लिए खुद को हवस के हैवानों से बचाना कितना नामुमकिन है। दिल्ली में जिस छात्रा को ये जिल्लत झेलनी पड़ी वो फिजियोथेरेपी की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। उसके साथ ये घिनौनी हरकत उसी के दोस्तों ने की। आरोप है कि पीड़ित को पार्टी के बहाने एक दोस्त ने घर बुलाया और फिर धोखे से कोई नशीली चीज खिलाकर 4 दोस्तों ने उसके भरोसे का खून कर दिया। दिल्ली पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी राजधानी दिल्ली में रेप के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गैंगरेप का एक और मामला सामने आया है दिल्ली के विवेक विहार इलाके में, जहां पर एक फिजियोथेरेपी की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है और इस छात्रा ने अपने ही 4 क्लासमेट्स पर गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। वारदात के बाद चारों आरोपियों ने पीड़ित को जुबान बंद रखने की धमकी भी दी थी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक दरिंदा अभी तक आजाद है। दरिंदगी की दूसरी कहानी दिल्ली से ही सटे नोएडा की है, जहां सफेद रंग की ये स्विफ्ट कार इस गुनाह की गवाह बनी। आरोप है कि सेक्टर 20 में 3 लड़कों ने एक महिला को जबरन उसकी दुकान से उठाकर इस कार में बिठा लिया और चलती कार में ही इस शर्मनाक वारदात को अंजाम दे डाला। फिर पीड़ित महिला को सेक्टर 31 में सड़क पर फेंककर फरार हो गए। इस मामले में भी अब तक 2 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जबकि तीसरे की तलाश चल रही है। महिला ने 3 लड़कों पर आरोप लगाए हैं कि 1 तारीख की रात को उन 3 लड़कों ने उसको सेक्टर 32 में ले जाके उसके साथ गैंगरेप किया। उसमें से 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे आरोपी की तलाश चल रही है। नोएडा में वारदात के लिए स्विफ्ट कार का इस्तेमाल हुआ तो गुड़गांव में इस घिनौने जुर्म का भागीदार बना ये ऑटो रिक्शा। पीड़ित महिला कोलकाता की रहने वाली है। दर्ज बयान के मुताबिक 1 अप्रैल की रात 5 आरोपी उसे अगवा करके इसी ऑटो रिक्शा में वजीराबाद के एक गांव में ले गए और 4 दिनों तक हैवानियत करते रहे। बाद में खबर मिलने पर पुलिस ने छापा मारकर पीड़ित महिला को आजाद करवाया और 5 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। पीड़ित के जिस्म पर कई गंभीर चोटें हैं और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ये मामला हमने किडनैपिंग, रेप, एक्सटॉर्शन और फिजिकल अब्यूज की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। सवाल वही पुराना है कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं और जनता की सेवा में सदैव तत्पर रहने का दावा करने वाली पुलिस कितनी मुस्तैद है। गुड़गांव से नीरज और नोएडा से रोहित के साथ नरेश बिस्वानी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। चलिए चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे हैं स्टूडियो में, मेरे साथ अदिति जैन है, एजुकेशनिस्ट हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। साथ ही कुछ ही देर में हमारे साथ शिखा राय, दिल्ली बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट जुड़ेंगी और अलका लांबा, आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले अभिषेक पांडे, आपसे मैं जानना चाहूंगा तीनों ही खबरों पर क्या कुछ अपडेट है? देखिए अनुराग, दिल्ली एनसीआर में कहीं भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। ये ताजा उदाहरण आपको इन तमाम घटनाओं से साफ हो चुका है। दोनों ही मामले में अभी जो अपडेट मिल रही है वो है कि एक आरोपी फरार है। चाहे हम नोएडा वाले गैंगरेप की बात करें या फिर विवेक विहार वाले गैंगरेप की बात करें। विवेक विहार में रमन नाम का आरोपी है, वो अभी फरार चल रहा है, जबकि रोहित, जतिन और आकाश पुलिस की गिरफ्त में। जबकि अगर विपिन और अमित नोएडा वाले केस की बात की जाए तो उसमें नरेंद्र नाम का एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। यानी कि हौसले पूरी तरह से बुलंद है। रेप की वारदात रुक नहीं रही, चाहे कितनी भी हिम्मत ऐप भी लॉन्च किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। कुछ लड़कियां भी उनसे ही जानते हैं कि आखिर क्यों नहीं महफूज हैं दिल्ली में लड़कियां। ये बताइए, आप भी निकलती होंगी, अपने कॉलेज जाती होंगी, पढ़ाई करती होंगी, क्या आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और क्यों महफूज नहीं है दिल्ली में लड़कियां? इवनिंग में मेट्रो में प्रॉब्लम होती है। मेट्रो में मेंस कोच में जाओ तो काफी छेड़छाड़ होती है, बसेस में होती है। इवन इवनिंग में अगर 6 o'clock के बाद हम लोग निकलते हैं तो हमें डर लगता है कि हम सेफली घर पहुंच जाए, सेफ एंड साउंड। ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो बिल्कुल डे टू डे बेसिस पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये बताइए, आपने भी किस तरह की प्रॉब्लम्स झेली होंगी जब आप मेट्रो में सफर करती होंगी, बसेस में जाती होंगी, ट्रेवल करती होंगी?
हाँ, बेसिकली तो मैं गुड़गांव में रहती हूँ और वहाँ पे 8 बजे के बाद इवन मार्केट जाना भी सेफ नहीं है। लड़के दे आर स्टार्ट चेजिंग यू एंड पासिंग कमेंट्स ऑन यू। सो वी थिंक दैट कि हम उससे पहले ही मार्केट जाके घर में रहें। उस समय 8 बजे के बाद बाहर निकलना इज नॉट सेफ। सो आई थिंक कि इतनी सारी एप्लीकेशंस और इतने गवर्नमेंट ने जो हमारे लिए चीजें लॉन्च की है उसके बावजूद भी वी आर नॉट सेफ। आपको लेकर के, कपड़ों को लेकर के कमेंट्स सुनने को मिलते हैं? हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि भाई कपड़े ऐसे पहनती है वैसे पहनती है, तो फिर जो सूट और बुर्का लड़कियां पहनती हैं या जो लेडीज निकलती हैं तो फिर उनके साथ ऐसा क्यों होता है? अब कल की उसकी कान की बात ले लीजिए आप, रात की, तो जो एक सिगरेट वाली या एक पान बेचने वाली, आई डोंट थिंक कि वो मिनी स्कर्ट पहन के वहां पे सेल कर रही होगी, वो तो साड़ी या सूट में ही कर रही होगी ना, तो वहां पे कपड़े इशू कहाँ से आ जाते हैं? तो बिल्कुल आपने साफ तौर पर अनुराग सुना, जो लड़कियां हैं उनका यही कहना है कि चाहे वो जितने भी जतन कर लें, लेकिन घर से जब वो निकलती हैं शॉपिंग करने, मार्केट जाती हैं, कहीं ना कहीं उनको इस तरह की हरकतों से दो चार होना पड़ता है। अनुराग बिल्कुल, अभिषेक बने रहिएगा हमारे साथ, और भी बात करेंगे हम आपसे और वहां आपके साथ जो स्थानीय लोग मौजूद हैं उनसे भी। अदिति जैन, आपने देखा कि हिम्मत ऐप लॉन्च हुई, अभी केजरीवाल साहब ने कुछ ही देर पहले हेल्पलाइन नंबर 1031 लॉन्च किया है। पहले भी जब वो 49 दिन की सरकार में रहे तब भी उन्होंने वो नंबर लॉन्च किया था। शिकायतें ये मिली कि वो नंबर रिस्पॉन्ड नहीं करता है, कोई उसको अटेंड नहीं करता है। क्या यही कोशिशें काफी हैं? हम देख रहे हैं कि रोजाना इस तरह की घटनाओं में इजाफा होता जा रहा है। यस, आप खुद ही देखिए, अभी आप अगर पुलिस का नंबर मिलाएंगे कहीं पे भी तो उसकी कोई जरूरी नहीं है कि कोई कार्रवाई एकदम से हो जाए। इनफैक्ट हमारे एक टीचर हैं स्कूल की, वो मिलाती रही, उनको एक गाड़ी में कुछ लोग चेस कर रहे थे जब वो बस से जा रही थी ग्रेटर नोएडा, और वो मिलाती रही तो वहां जो लेडी ने कंट्रोल उसमें, आई मीन लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ओवर दिस। ये सब चीजें तो सरकार का बनाना जरूरी भी है, बट उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हमें अपनी मानसिक स्थिति को जरूर दुरुस्त करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से हम लोग, ये तो नहीं है कि प्राचीन भारत में शिक्षा ज्यादा थी और अब शिक्षा कम है, ये शिक्षा नहीं, ये धर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और पहले आदमी जो भी करते थे वो धर्म के अनुसार करते थे, अब प्रकृति के नियमों से ही विरुद्ध हो गए हैं। दूसरा, ये जो ओपन मीडिया और ओपन इतना इस तरह की जो इंफॉर्मेशन हर के कानों में पड़ रही है, कहीं ना कहीं ये इन लोगों को गलत, गुमराह और इंस्टिगेट कर देती है या क्या है। और जो महिला के प्रति एक इज्जत, इस भारत का एक क्राउनिंग ग्लोरी थी। इसकी वजह क्या? इसकी वजह मैं कह तो रही हूँ, स्त्री के प्रति जो श्रद्धा और जो एक रिस्पेक्ट थी वो बिल्कुल विहीन हो गई है। दूसरा, जो ये ओपननेस ऑफ मीडिया एंड टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट गुड। बच्चे का चाइल्डहुड रॉब हो गया है। जब हम छोटे थे, हमें रेप का नाम भी नहीं हमने कभी सुना था, ना हमारे आसपास कुछ ऐसा माहौल था। बट अब वी आर एजुकेटिंग चिल्ड्रन। वो छुटपन में क्या समझ सकते हैं और कैसे वो अवेयरनेस कैसे आएगी? अवेयरनेस तो आएगी अगर आप धर्म के अनुकूल काम करेंगे। अगर आप एक घर में रह रहे हैं, यहां पे हैं, अगर आप जिस तरह से व्यवहार करेंगे हर मानव या स्त्री के प्रति, वो बढ़ते बच्चे देख रहे हैं। दैट इज एजुकेशन। एजुकेशन कोई आपको इंफॉर्मेशन दे के नहीं आप एजुकेट कर सकते, क्योंकि अगर इस एजुकेशन से फर्क पड़ता तो इंग्लैंड बीइंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यंगेस्ट मदर वुड हैव बीन the one sanitized from rapes and young mothers। क्यों? क्योंकि वहां तो सेक्स एजुकेशन शुरू हो जाती है 6-7 क्लास से ही, तो वहां तो आप इसे रोक नहीं पाए। ठीक है, शिखा राय हमारे साथ जुड़ चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी से। शिखा जी, क्या वजह है कि सरकार चाहे कोई भी हो इस तरह की घटनाओं को रोकने में नाकाम रहती है? देखिए, बहुत बार इस पर चर्चा भी होती रहती है। ये एक ऐसा क्राइम है जो बड़ा टिपिकल है और महिला के खिलाफ है। ये अन्य क्राइम्स जैसा नहीं है कि जिसकी आप एंटीसिपेशन कर सकें। हो सकता है कि ये कारण पुलिसिंग का, जहां तक एंटीसिपेशन तो किसी क्राइम का नहीं किया जा सकता, रोकने में नाकाम है। आप जहां तक आप कह रहे हो रही हो, एंटीसिपेट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये भी बात है कि कानून का डर भी बहुत चीज होती है क्रिमिनल को क्राइम करने में रोकने के लिए। तो मुझे लगता है कि जब तक
ऐसे क्रिमिनल्स को जो ऑलरेडी ये क्राइम कर चुके हैं और जिनके ऊपर ये साबित हो चुका है, जब तक यह साबित हो रहा है, ट्रायल चल रहा है, उनके ऊपर जल्दी से ट्रायल खत्म नहीं होता, उनको कोई सख्त सजा नहीं मिलती, तो वो एक बड़ा डेटरेंट जो क्रिमिनल को ये क्राइम करने के लिए रोकेगा, मुझे लगता है कहीं उसमें अभी थोड़ी देरी हो रही है। शायद ये वजह है कि ये क्राइम करते समय कोई ये नहीं सोचता कि मेरा हश्र क्या होगा या इसका अंजाम क्या होगा। और दूसरी बात अदिति जी जो कह रही थी, बहुत सही है। बोलिए बोलिए। देखिए, वाकई ही अगर हम एजुकेशन में चाहे ये दकियानूसी कहा जाए, कंजर्वेटिव कहा जाए, ट्रेडिशनल कहा जाए, ये कहकर के इन चीजों को दरकिनार किया जाता है कि हम जो पहले महिलाओं की, बच्चियों की, माँ की, बेटी की जो एक अलग हम उसकी व्यवस्था रखते थे समाज में, परिवार में, उसके बारे में जो हम पढ़ते थे, पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे, या पुरुष वर्ग को उसके बारे में जो कुछ कहते थे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा वैल्यू वाला चीज होती थी। वो कहीं ना कहीं वाकई उस सिस्टम में थोड़ा कहीं गिरावट आई है कह लीजिए, या वो सिस्टम खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से कोई भी ये क्राइम कमिट करने वाला ये नहीं सोचता है कि वो कैसा क्राइम कमिट कर रहा है। एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी के ऊपर ये क्राइम हो रहा है, उसका सारा जीवन इसमें नष्ट हो जाएगा। उसका तो कुछ क्षणिक उसका जो भी इसके लिए उसको आता है क्राइम करने के लिए, लेकिन इसलिए बहुत जरूरी है एजुकेशन, बहुत जरूरी है सेंसिटाइजेशन। शिखा जी, एजुकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन दिल्ली में जो घटना हुई है, एक फिजियोथेरेपिस्ट को के साथ गैंगरेप किया उसी के दोस्तों ने, वो डॉक्टर थी, उसके दोस्त कोई ऐसा तो है नहीं कि अशिक्षित लोग रहे होंगे, एजुकेटेड लोग ही होंगे। तो ऐसे मामले में आप क्या कहेंगे कि जब एक डॉक्टर के साथ गैंगरेप कर रहे हैं उसी के दोस्त? जी बिल्कुल, ऐसे मामले में इसका मतलब है कि वो क्रिमिनल माइंडसेट के साथ ही उसको कर रहे हैं, वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। इसका मतलब इंटेंशनली बिल्कुल वो किया हुआ क्राइम है। इसके लिए तो वही बात आती है कि अगर ऐसा क्राइम कमिट हो रहा है और रेप जैसा क्राइम, तो तुरंत उसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका ट्रायल होकर के उसको सजा होनी चाहिए। जी अदिति जैन, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि धर्म का अनुसरण ही अब केवल मानसिकता को बदल सकता है, क्योंकि एजुकेशन अगर बदल पाती, तो आपने इंग्लैंड का उदाहरण दिया कि वहां क्यों युवा लड़कियां मां बन रही होती शादी से पहले, और क्या वहां पर जो है औरतों के प्रति अपराध का ग्राफ क्यों इतना हाई होता। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये काम करेगा कौन? क्या ये काम हेल्पलाइन नंबर बना देने से पूरा हो जाएगा? क्या ये एप्लीकेशन लॉन्च कर देने से काम पूरा हो जाएगा? क्या ये काम ये कह देने से पूरा हो जाएगा कि नहीं, आप जो है तुरंत अगर आपके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो पुलिस को 100 नंबर पर डायल करें? मुझे लगता है नाकाफी है। आपको क्या लगता है? मैंने जैसा पहले भी कहा, इससे पूर्णतः आप इस सिचुएशन को अगर अरेस्ट कर पाते, तो आज हर रोज जब से हम टीवी खोलते हैं या न्यूज़पेपर खोलते हैं, तो ये खबर जरूर होती है। तो ये कहीं ना कहीं डेटर तो कर ही नहीं रही है, ये बढ़ती ही जा रही है। और जैसा मैंने कहा कि हम प्रकृति के नियमों के भी विरुद्ध हो गए हैं, कोई अनुसरण ही नहीं कर रहा है। नहीं, लेकिन अगर एक डॉक्टर को उसके दोस्त गैंगरेप कर रहे हैं, तो क्या मैं मानूं कि वो एजुकेटेड नहीं थे, या मैं मानूं कि वो धर्म के बारे में नहीं जानते थे? किस तरह की शिक्षा? ये शिक्षा तो मानसिक, रेप की शिक्षा तो कम से कम नहीं दी गई होगी। रेप की शिक्षा तो कम से कम नहीं दी गई होगी। ये तो मेंटल डिसऑर्डर है ना, और आदमी प्रोडक्ट है अपने एनवायरमेंट का। अब एनवायरमेंट में अगर आप देख रहे हैं उल्टे सीधे गाने, उल्टी सीधी पिक्चरें, उल्टे सीधे टॉपिक, अगर आप मैं आपको अभी तेज तेज गाना यहां पे बजाऊं, आप अपना ब्लड प्रेशर नोट करेंगे तो आप देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर हाई जा रहा है। एंड व्हेन यू हैव दीज काइंड ऑफ स्टिमुलेटिंग फोर्सेस अराउंड यू ऑल द टाइम, वेदर यू ओपन इंटरनेट और यू ओपन टेलीविजन, हर समय आप इसी तरह की खबरें सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं एक जो दिमागी शैतान जिसे कहते हैं वो खेलने लगता है। एंड आप एक डार्क स्पेस ऑफ माइंड में घुस जाते हैं, और वहां पे कैरिड अवे होके, या तो एक लिकर का ही सेवन इतना बढ़ गया है आज के समाज में कि आप देखिए कि अंडर लिकर यू डोंट रियलाइज। आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त अरविंद केजरीवाल